अल्फ़ा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा और इंतहा मुनज्जी अल आलमीन खुदा यसु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे। खुदा के जलाली पवित्र और ला तब्दील नाम में सबों के सलाम। सुनने वाले तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे आपके सवालात भी मिल सकें। आज हम खुदा के ज़िंदश कलाम में से बाइबल और जदीद साइंस के चंद नकात देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस जो कि हमारी ज़िंदगियों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें साइंस की वो सारी बातें मौजूद हैं जो आज लोगों के सामने आ रही हैं। अगर हम साइंस को देखें तो साइंस का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सनिशिया से माखूज़ है, जिसका मतलब है हक़ाइक़ का असली शक्ल में बाकायदा मुतालिया करना। साइंस की बुनियाद 4 चीज़ों पर है। नंबर 1 मफरूज़ा, नंबर 2 मुशाहिदा, नंबर 3 तजर्बा और नंबर 4 नतीजा। साइंस और बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुवाज़ना करते हैं तो साइंस के 5 सतून जाने जाते हैं। ये सतून ताकत, नंबर 2 वक्त, नंबर 3 मादा, नंबर 4 खला और नंबर 5 अमल। ये 5 चीज़ें हैं जो साइंस का सतून मानी जाती है और साइंस की सारी बुनियाद जो है वो इन्हीं 5 सतूनों पर है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो तौरात की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, पैदाइश की किताब में उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। मेरे अजीज़ों, जब हम इस आयत को गौर से पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 खुदा, नंबर 2 इब्तिदा, नंबर 3 ज़मीन, नंबर 4 आसमान और नंबर 5 पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये 5 चीज़ें भी जब हम साइंस के साथ इसका मुवाज़ना करते हैं तो जो 5 सतून साइंस के हैं वो बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब की पहली आयत में हमें मिल जाते हैं। हम इनका मुवाज़ना करते हैं, इन दोनों का आपस में जब कंपैरिजन करते हैं तो साइंस का पहला सतून है ताकत। साइंस का पहला सतून है ताकत और बाइबल मुक़द्दस का पहला लफ्ज़ जो है वो है खुदा, जो कि बहुत बड़ी ताकत है, जिसने आसमान और ज़मीन को, हैवानात को, नबातात को, चरिंद परिंद और जितनी भी कायनात की चीज़ हैं हम सबको पैदा किया। तो साइंस का पहला सतून है ताकत और बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो पहली ताकत जाहिर होती है वो खुदा है। साइंस का जो दूसरा सतून है वो है वक्त। तो बाइबल की इसी आयत में हमें जो वक्त मिलता है वो है इब्तिदा। खुदा ने इब्तिदा में, तो दूसरा सतून साइंस का वक्त और बाइबल मुक़द्दस में वो वक्त बयान किया गया है इब्तिदा में। इसी तरह साइंस का जो तीसरा सतून है वो है मादा। मादा क्या होता है? मादा हर वो चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसे मादा कहते हैं। साइंस का तीसरा सतून है मादा
और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तीसरी चीज़ बयान की गई है वो भी मादा है, यानी ज़मीन। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन, तो तीसरी चीज़, तीसरी जो सतून है वो साइंस का मादा है, और वो मादा बाइबल मुकद्दस की पहली आयत में हमें मिलता है ज़मीन। इसके बाद साइंस का चौथा सतून खला। तो इसी आयत के अंदर हमें चौथी जो चीज़ मिलती है वो मिलती है आसमान। तो आसमान, जहाँ तक हम निगाह दौड़ा सकते हैं हमें आसमान नज़र आता है। तो ये आसमान जो है ये खला है, ज़मीन के ऊपर की जितनी भी स्पेस है, खला वो क्या है? आसमान। इसके बाद साइंस का पांचवा और आखिरी सतून है अमल। अमल किसी काम का करना, होना या सहना अमल में आता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इसी आयत का जो आखिरी वर्डिंग्स हैं, अल्फाज हैं, वो है पैदा किया, जो कि एक अमल है। किसी चीज़ को बनाया, पैदा किया। तो खुदा ने क्या किया? इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो साइंस का पांचवा सतून है अमल, और जो कि बाइबल मुकद्दस के पांचवें जो अल्फाज है आयत का, लफ्ज़ हैं पैदा किया, उसके साथ इसका मुवाजना हम कर सकते हैं। तो ये साइंस के 5 सतून जो हैं वो बाइबल मुकद्दस की किताब, जो पहली किताब है पैदाइश, उसकी पहली आयत में हमें पांचों के पांचों ये सतून मिलते हैं। एक दफ़ा फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब साइंस के 5 सतून है ताकत, बाइबल की आयत में खुदा। साइंस का दूसरा सतून वक्त, बाइबल में इब्तदा। साइंस का तीसरा सतून मादा, बाइबल की तीसरी ज़मीन। साइंस का चौथा सतून खला, बाइबल में आसमान। साइंस का पांचवा सतून अमल, बाइबल में पैदा किया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल को मुकद्दस तौर पर स्टडी करते हैं, इसका गहरे तौर से मुतालिया करते हैं, तो हमें इसके जो भेद की बातें हैं वो हमें पता चलती हैं। और हमें चाहिए कि हम बाइबल मुकद्दस को हर रोज़ अच्छे तरीके से इसका मुतालिया करें, ताकि हमें खुदा के भेद की बातों का इल्म हो और हम इसकी एक एक बात को जान सके। खुदा उनके कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत और बायस निजात ठहरे। खुदा हम सबको बरकत दे।